साध संगत जी, प्रेम से कहना कि संतों महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबरों ने हर युग में, हर दौर में, हर रूप में, रूप चाहे कबीर जी का हो, रविदास जी का हो, मीराबाई का हो, तुकाराम जी का हो, नामदेव जी का हो, बोतन्ना जी का हो, बैमन्ना जी का हो, कोई भी रूप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा मसीह जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, कोई भी रूप आए हुए हों इस धरती के ऊपर, जब जब भी अवतरित हुए हैं तब तब वो यही पैगाम लेकर आए हैं, यूनिवर्सलिज्म। सारे संसार में ऐसी एकता देखने की चाहना लिए हुए उन्होंने ये एक संदेश दिए, कितने कितने तप त्याग किए, कितने कितने बलिदान भी दे डाले, ताकि इंसान इस बात को समझ जाए। ये समझ नहीं रहा है, ये क्योंकि जानता नहीं है, क्योंकि जाने तो समझे, जब जाने ही नहीं है तो समझे कहाँ पर, और समझ नहीं है तो इसका मतलब ना समझी है, और ना समझी है इग्नोरेंस के कारण, और ऐसी ना समझी में ही सारी उम्र बिता दी जाती है। वरना मानते हैं अपने आप को सूझवान, क्योंकि मैं कितने ढंग से दौलत कमा ली है, बड़ा सूझवान हूं, मैंने कितनी रियासतें खड़ी कर ली हैं, कितने मैंने अपने एम्पायर बिल्ड कर लिया है, कितना सूझवान हूं, मैं इस शासक बन गया हूं, कितना सूझवान हूं। तो इस तरह से अपने आप को ये बुद्धि वाले और सूझवान समझदार मानते आए हैं लोग। लेकिन जो अगर बेसिक्स अगर वहीं पर ही ना समझी हो रही है तो काहे के सूझवान है। तो जो एक ना समझी जो अक्सर इंसानों में है, उसी ना समझी के परिणाम के इंसान बट कर रहते हैं। इंसान इंसानों के प्रति एक वैर का भाव रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं। इंसान सच्ची दौलत को अपनाने की बजाय इस झूठी दौलत के कारण अपनों को पराया बनाते चले जाते हैं, चतुराइयां चालाकियों का सहारा लेते हैं, कनिंग वे से क्लेवर बनकर ये दूसरे का हक छीनने में लगे रहते हैं। यानी कि इतनी बड़ी नासमझी इंसान करता चला जा रहा है, और ऐसी नासमझी वालों को कभी भी परवानगी नहीं मिली है। इस आध्यात्मिकता में कल्याण का मार्ग ये बताया नहीं है। कल्याण का मार्ग या कबूल वही समझ मानी गई है जो वास्तविकता में ये एक समझ रख लेती है कि वाकई परमपिता हमारा एक है और हम सारे बंदे इसी के संतान हैं। हर घट में आत्मा इसी की अंश बसती है, और इस प्रकार से एक मानव परिवार का हम सब अंग हैं। ये समझ जहां जहां स्थापित हो जाती है वही सबसे बड़ा सूझवान माना जाता है, वही दाना बीना माना जाता है। उसको मूर्ख वो कहते हैं जो आप मूर्ख होते हैं, जो आप नहीं समझे इस सत्य को, जो आप भी रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं, जो आप भी केवल रिचुअल्स में पड़े हुए हैं, जो आप इस हकीकत सच्चाई को जानते नहीं हैं, वही राह पे चलने वालों को कुराइया कहते रहे हैं। लेकिन जो जान जाते हैं वो फिर उसी डगर पर चलने वालों को पहचान जाते हैं कि वाकई इसने बात समझ ली है, ये जो पते की बात है इसकी समझ में आ गई है, इसकी दृष्टि बन गई है, वो जो सबको अपना करके देखते हैं। तो इस तरह से ऐसे अवस्था वालों का जब जब भी फैलाव होता है, वही वास्तविकता में धरती के लिए वरदान होता है। तो इसी कोशिश, इसी जतन में लगे रहते हैं कि उजाला स्थान स्थान के ऊपर स्थापित होता चला जाए, इंसानों के जीवन में ये उजाला आता चला जाए, ये जागृति आती चली जाए, ये गफलत की नींद से उठते चले जाएं,
ये एक हकीकत और सच्चाई में स्थित होते चले जाएं, छोड़ दें ये वैर वास्तव का रास्ता और चल निकलें प्रेम के मार्ग के ऊपर। प्यार बांटते चले जाएं, प्यार करते चले जाएं, हितकारी बनते चले जाएं। ना देखें कि ये पराया है या कोई रिश्तेदारी के कारण अपना है या कौम के कारण अपना है या भाषा के कारण अपना है। ये पैमाना ना रखते हुए हर किसी को प्यार देते चले जाए। ये तमाम भक्त संत गुरु पीर पैगंबर जो कि संसार के अज्ञानता वाले कभी भी वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। पहले तो प्यार होगा ही नहीं, अगर हो भी है तो वो छोटे से दायरे में सीमित रह जाएगा, वो केवल लिमिटेड रह जाएगा। और उसमें से भी एक परिवार के भी बारे में सोचे कि परिवार को प्यार करता है, एक इकाई को, वहां पर भी देखा गया है कि सारे परिवार को तो क्या प्यार करेगा, अपने आप के साथ प्यार करता है, प्राथमिकता प्रेफरेंस अपने आप को देता है। वो परिवार को भी प्रेफरेंस देने को तैयार नहीं है, तो समाज और संसार तो ये दूर की बात है। मुल्क देश, जिस देश के प्रति प्रेम के बड़े नारे लगाते हैं, वो सब कुछ उसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं कि बड़े देश प्रेमी हैं, बड़े हम समाज के हितकारी हैं, बड़ा परिवार के प्रति हमारे मन में अपनेपन का भाव है। वो सब देखा गया है कि वहां पर केंद्रित हो जाते हैं केवल और केवल अपने ऊपर। वही गरज, वही खुदगर्जी, वही प्रबल होती है। तो यहां पर यूनिवर्सलिज्म की बात हो रही है कि सारे संसार को अपना मानना। और कहां पर मैं आप अपने इंडिविजुअल से ही बाहर नहीं आ रहा हूं, अपनी इंडिविजुअलिटी से ही बाहर नहीं आ रहा हूं। मैं परिवार के प्रति भी त्याग करने का भाव नहीं रखता हूं और समाज में तो शोषण करूंगा ही करूंगा। मुल्क, अपने देश को मजबूती तो क्या दूंगा, देश को भी बेच डालूंगा। तो इस प्रकार से ये इंसानों की ये अवस्था होती है। और महापुरुष संत जनों ने यही चाहा और यही एक मनों में भाव रखने के प्रयास किए, इस जागृति देकर, ये समझ देकर, ताकि इंसान एक इंडिविजुअल से जो इसकी यात्रा शुरू होती है, एक इंडिविजुअल परिवार का अंग है, वहां पर भी उसके मन में सैक्रिफाइस की भावना हो, उसके मन में अपनी गरज ना हो और समाज में भी शोषण ना करे किसी का, और इसी प्रकार से अपने मुल्क को भी मजबूती दे, मुल्क के लिए भी अपनी संकीर्णताओं को तजे। ये मज़ो मिलत के नाम के ऊपर जो दंगे फसाद मुल्क में होते हैं उससे बाज आए और सारे संसार को उस दृष्टि से देखे कि सारे मुल्क के वासी, सभी मुल्कों के वासी अपने हैं, चाहे वो स्पेनिश है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो कोरियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, कोई भी है, ये सारे ही एक परमात्मा है, ईश्वर निराकार के बंदे हैं। ये एक भाव हमारे मनों में पैदा हो जाए, और अगर इसी की कमी रही हमारे जीवन में तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है और उससे कहीं पर सुकून और चैन मिल नहीं रहा है। जो हो रहा है अगर यही होता रहे तो हमारे जीवन में शांति आने वाले नहीं है। एक जुल्म और सितम ये होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिंदा जलाए जाते रहे हैं और जलाए जा रहे हैं, और अगर समझ में बात ना आई तो जलाते रहेंगे। तो कहीं रोक आए इस बहाव में जो कि मानव जाति को कलंकित करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं तो ये बहाव थम जाए। जो बहाव ऐसा है जिस तरफ से जाता है, गुजरता है, जैसे बेकाबू कोई नदी होती है जिसमें कि इतने
ज्यादा पानी आ जाता है और वो अपने बहाव में क्या क्या बहा के ले जाता है। उत्तराखंड में हमने देखा है, जहां जहां पर भी ऐसे बहाव आते हैं हमने देखा है, सब कुछ नष्ट करके आगे निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहाव जो बह रहा है, ये एक संकीर्णता वाला, ये शैतानियत वाला, ये हैवानियत वाला, ये खुदगर्जी वाला, ये हिंसा वाला, ये अगर बहाव बहता रहा तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन ये प्रयास करते आए हैं कि इंसानों को बात ये समझ में आ जाए कि अगर हम उसी रास्ते पे चलते रहे, उसमें अपना भी नुकसान है और औरों का भी हम नुकसान कर रहे हैं। और अगर बात समझ में आ गई तो अपना भी उद्धार कर लेंगे, औरों के लिए भी हम सुखदायी बन जाएंगे, औरों के लिए भी हम वरदान बन जाएंगे। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये दोनों पहलू हमारे सामने रखते आए हैं, ना समझी और समझ वाला, अंधेरे और उजाले वाला, अज्ञानता और ज्ञान वाला, मानवता और दानवता वाला, प्रेम और नफरत वाला, नजदीकत और दूरी वाला, ये तमाम ये दोनों पहलू ये रखते आए हैं और ये साथ साथ समझाते आ रहे हैं कि इन दोनों पहलुओं में जो रात और अंधेरे और उजाले के प्रतीक हैं, चाहे उसको प्रेम और नफरत कह लें, अभिमान और विनम्रता कह लें, संकीर्णता और विशालता कह लें, ये दोनों ही एक उजाले को रिप्रेजेंट करता है और एक अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है। तो महापुरुषों ने कहा कि उजाले वाला पहलू चुन लो, उजाले को चुन लो और वो उजाला जो सबको रिप्रेजेंट करता है, सुंदर भावनाओं को, उनको चुन लो। और चुन लिया यानी कि विवेक बुद्धि वाले हो गए, क्योंकि सही वही चुनेगा जो विवेक बुद्धि वाला है, जो विजडम वाला है, वही सही चुनेगा। और जो जिसमें एक विजडम नहीं है, जो वाइज नहीं है, जिसको हम मूर्ख भी कह देते हैं, वो हमेशा गलत ही चुनेगा, वो गलत रास्ते पे ही चलेगा, वो अपना और औरों का नुकसान करता जाएगा और फिर भी नहीं समझेगा। तो इस तरह से महापुरुषों ने सुचेत किया हमें कि एक चॉइस, एक चुनना, वो हमने वही है जिसमें अपना और औरों का भला है। तो इसीलिए संत महात्मा ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं और युगों युगों से देते आए हैं, हर दौर में देते आए हैं और आज भी उसी संदेश को, उसी पैगाम को ये दोहराया जा रहा है कि ये जो विपरीत भावनाएं हैं, इनके ऊपर विजय हासिल कर लो। ये तुम पे निर्भर करता है। हरियाणे शब्द के मायने थोड़ी देर पहले बताए गए, जो अपनी अपनी सभी इस प्रकार से जो जो उसको उस रूप में देखते हैं, उसका जिक्र करते हैं। तो यही सुनकर दास के मन में भी ध्यान आया ये हरियाणा शब्द, तो इसको इस रूप में ध्यान आया कि हर या ना, हरियाणा यानी कि हर ले जो अपनी विपरीत भावनाओं को, तुम पे निर्भर करता है हर या ना हर। तो हर या ना, इसको हर ले या ना हर। अगर नहीं हरेगा तो ये तुझे निगल जाएंगे, और जो हर लेता है फिर उसको कहते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी को अंग्रेजी में आर से लिखते हैं, तो रेवाड़ी शब्द भी साथ ध्यान में आ गया। और वैसे भी कई उच्चारण करते हैं, कहीं पर किसी ना किसी जुबान से सुनने को मिल जाता है जब वो कहते हैं कि गड़म गड़म जलेबियां खा लो। तो इस प्रकार से वो ड़ भी आ गया
अगर अंग्रेजी का रेवाड़ी है तो यहाँ पर रेवाड़ी शब्द है वैसे इस जगह का नाम। तो दास ने उसी अंग्रेजी वाले शब्द जो आर से आता है रेवाड़ी, तो उसी से ध्यान आया कि जब हर लिया तो फिर उसके ऊपर ही ये वारी जाते हैं संत महात्मा भक्तजन। तो इस प्रकार से सभी को ऐसी दातार सुमति दे, सबको ऐसी जागृति दे, ये शुभकामनाएं और ये प्रार्थनाएं की जाती हैं, क्योंकि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो भला और कल्याण ये किस प्रकार से हो सबका, ये महापुरुष ये रास्ता बताते आए हैं। ये केवल प्रार्थनाएं नहीं है, ये केवल प्रेयर्स नहीं है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इसमें दो शब्द भला और कल्याण, सबका भला सबका कल्याण। तो ये भला उसका होता है, कल्याण उसका होता है जो इस अमोलक जन्म को पाकर इस इंसानी जामे में आकर ये एक सत्य को आधार बना लेते हैं, जो आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लेते हैं, जो अपने मन में इसी उजाले को स्थापित करके इस मन को मंदिर बना लेते हैं। तो वो वास्तविकता में सही मायनों में उनका रुतबा ऊंचा होता है, और वही हैं जो धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से यही एक महापुरुष संतजन ये एक जतन करते आ रहे हैं, ये प्रयास करते आ रहे हैं, ये अपना काम करते आ रहे हैं। और जो इन शिक्षाओं की तरफ, इस संदेश की तरफ, इस पैगाम की तरफ ध्यान देता है या उसको संजीदगी से लेता है, उसके इम्पोर्टेंस को समझता है और फिर उस तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, तो वाकई ही वही है जो अपना रुतबा ऊंचा कर लेता है और वो एक ठंडी फुहार का रूप बन जाता है और वो सुंदरता स्थापित करने में अपने योगदान वो देता चला जाता है। तो ऐसे एक वचन, ऐसे कल्याणकारी वचन आपने गीत, कविता, व्याख्यान के रूप में सुने हैं, छोटे छोटे बच्चों की जुबान में से सुने हैं, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी इन भाषाओं में श्रवण किए हैं। तो जहाँ से दास ने बात आरंभ की कि चाहे रूप कोई भी रहा हो भक्तों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों का, और आज भी किसी उम्र वाले हों, किसी भी रूप में हो, सब ने यही एक सर्व साझा संदेश दिया है हर इंसान को कि जुड़ जाओ, जुड़ जाओ इस सत्य से, जुड़ जाओ नेकी से, जुड़ जाओ इस प्रेम से, जुड़ जाओ मानवता से। ये जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और जो जुड़ जाते हैं वो रोशनी का रूप बन जाते हैं। अभी भी यहाँ पर इस पंडाल में आप देख रहे हैं कितनी रोशनी है, हेलोजन्स हैं, लाइट्स हैं, लड़ियाँ हैं। तो ये किस कारण रोशनी दे रही हैं? क्योंकि तार जुड़ी हुई है, पावर के साथ तार जुड़ी हुई है, इसलिए रोशनी दे रही है। और यही बल्ब, यही हेलोजन, अभी तार निकालो प्लग से, यहीं पर अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए जुड़ जाओ ऐसे स्रोत के साथ जिसके कारण तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाए और तुम्हारे जीवन का उजाला एक ऐसा रूप जो प्यार वाला, जो विनम्रता वाला, जो विशालता वाला, जो सब्र संतोख वाला, जो भाईचारे वाला, दूसरे पे कुर्बान जाने की भावना वाला, अपने से ज्यादा दूसरों की सोच रखने वाला। तो ये सारे एक ऐसे अंग, ऐसे उजाले वाले के जीवन में ये देखने को मिलते आए हैं। और यही अरदास कि ऐसे ही रूप ये बनते चले जाएं, इसमें फैलाव आता चला जाए, यही एक शुभ कामना
यही एक अरदास, यही एक प्रार्थना की जाती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ पर आकर इस समागम में शामिल होकर आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन करके जो प्राप्त हुई है। ये प्रांतीय समागमों की लड़ी, जैसे दास ने कहा कि इस वर्ष में पहला प्रांतीय समागम महाराष्ट्र में हुआ जनवरी की 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, और अभी यहाँ हरियाणा का प्रांतीय संत समागम, और आने वाले दिनों में अगले ही वीकेंड पे राजस्थान का संत समागम होने जा रहा है चित्तौड़गढ़ में। तो इसी प्रकार से ये समागम हो या यात्राएं हों, तो यही एक जतन और यही भाव रहता है कि संसार का उद्धार हो पाए, सभी ज्ञान के उजाले से युक्त हो पाएं, सारे मानवता की डगर पर चल निकलें। साध संगत जी, धन्य।